पूरी करोल बाग की जनता मिलके हम सभी के प्रिय नेता, जन जन के सम्राट, दिल्ली के हर नागरिक के दिल में बसने वाले, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और ईमानदारी दुनिया भर में जिनका नाम लिया जाता है, हमारे प्रिय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में एक मिलके जयघोष लगा के उनको स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। दोस्तों, आजकल दिल्ली में चारों तरफ जो कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसको लेके मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। सुबह से शाम तक मैं दिल्ली में घूमता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, चारों तरफ लोग मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि जी आप सड़क पे निकलते हुए भी डर लगता है। कल का ही किस्सा सुन लो। कल सवेरे सवेरे विश्वास नगर में, शादरा के पास विश्वास नगर में एक व्यापारी सवेरे पार्क में घूमने के लिए गया। जब वापस लौट रहा था, मोटरसाइकिल पे दो लड़कों ने उसको 8 गोलियां मार के वहीं चित कर दिया। थोड़ी देर बाद खबर आई, गोविंदपुरी में किसी ने किसी को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। गोविंदपुरी में वहीं एक हफ्ते पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या हुई थी। आज पूरी दिल्ली में जहां देख लो वहीं चाकूबाजी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चल रही हैं खुलेआम। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं गलत तो नहीं कह रहा। डर लगता है कि नहीं लगता घर से निकलने में? इतनी सारी माँ बहनें आई हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ, घर से निकलने में डर लगता है कि नहीं लगता? बहन जी, बेटी घर से बाहर जाती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, वापस आएगी ठीक ठाक कि नहीं आएगी? सड़क पे चलो, कोई फोन छीन के ले जाता है, कोई चेन छीन के ले जाता है। आप लोगों ने 10 साल पहले मेरे को वोट दिया था, मुख्यमंत्री बनाया। आपने कहा केजरीवाल जी स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। करे कि नहीं करे? आपने कहा केजरीवाल जी अस्पताल ठीक करो, मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपने कहा बिजली ठीक करो, बिजली 24 घंटे आती है नहीं आती? जाती तो नहीं है, जनरेटर तो जरूरत नहीं पड़ती। बिजली मुफ्त कर दी, सस्ती कर दी। लेकिन आपने एक जिम्मेदारी दी थी केंद्र सरकार को, बीजेपी वालों को। बीजेपी की केंद्र सरकार को एक जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक करो, हमारे को सुरक्षा दो, दिल्ली वालों को सुरक्षा दो। आज 10 साल के बाद इन्होंने दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया कि एक एक आदमी दहशत की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, ये कब तक चलेगा? अब हमको आवाज उठानी पड़ेगी, सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। पूरी दिल्ली को इकट्ठा करूंगा मैं और इनसे मांग करेंगे बीजेपी वालों से कि दिल्ली को सुरक्षा दो। दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, नहीं तो आज इतना बुरा हाल नहीं होता दिल्ली का। जैसे स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, ऐसे कानून व्यवस्था भी ठीक कर देते अगर हमारे अंडर में होती। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, सारी दिल्ली को ठीक करके आंदोलन करेंगे इकट्ठा करके। इतनी सारी माँ बहनें आई हुई हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 1000 रुपए आपके अकाउंट में डालने वाली स्कीम भी आने वाली है। दिल्ली की जनता ठान चुकी है, अब दिल्ली की गली गली से आवाज आ रहा है कि पानी की ऐसी गंदगी और उस गंदे पानी से कैंसर अब नहीं सहेंगे, इतना पोल्यूशन अब नहीं सहेंगे, जमुना जी की गंदगी अब नहीं सहेंगे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया जाना अब नहीं सहेंगे, गरीबों का राशन कार्ड ना बनना अब नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री सोने के कमोड पे बैठ करके टॉयलेट जाए और दिल्ली की जनता को टॉयलेट में दरवाजा भी न मिले, अब नहीं सहेंगे।
तो अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये दिल्ली की जनता ने आवाज दिया है और ये निश्चित रूप से सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर दिल्ली को उसका हर हक दिलाएगी, ये हमारा वादा है। देखिए, अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। भाजपा का एकमात्र काम है दिल्ली में कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। रोज एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो सोल्यूशन कैसे देंगे? हम सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी भाजपा नींद से जागेगी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक पोस्टर लगा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वो आपकी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, उनका बड़ा चुनावी नारा होगा ये। हम तो कब से ही कह रहे हैं, भाजपा आएगी तो सब कुछ बदल के रहेगी। भाजपा आ गई तो जो दिल्ली वालों को 24 घंटा बिजली मिलती है, भाजपा उसको बदल देगी। जो दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, भाजपा उसको बदल देगी। जो 20,000 लीटर प्रति महीना दिल्ली सरकार बिजली वालों को मुफ्त पानी देती है, भाजपा उसको बदल देगी। जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, भाजपा उसको बदल देगी। जो उच्च स्तर की शिक्षा आज दिल्ली में मिलती है, भाजपा उसका भी बेड़ा गर्क कर देगी। जो अच्छे अस्पताल दिल्ली सरकार ने बना कर दिए हैं, जो वर्ल्ड प्रसिद्ध हैं, जिससे हर जगह से लोग इलाज कराने दिल्ली आते हैं, भाजपा उसके भी हालात बदल देगी। इसलिए अगर भाजपा गलती से भी दिल्ली आ गई तो दिल्ली में जीत गई तो सबसे पहले वो हमारी फ्री बिजली काटेगी और ये सारे काम बदल देगी। लेकिन उनका बयान आ रहा है, वो कुव्यवस्था का एक तरह से जिक्र करें कि दिल्ली में हर तरफ कुव्यवस्था, पहले फ्री बिजली के नाम पे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल लाखों रुपए के हैं, अस्पतालों में कुव्यवस्था है। देखिए, कुव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आज कानून व्यवस्था की है, जो दिल्ली में भाजपा के अधीन आती है। अमित शाह जी का दिल्ली में एकमात्र काम है दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, पर भाजपा को इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती। जब प्रॉब्लम नहीं दिखती तो सोल्यूशन कैसे होगा? इसलिए इस पर आवाज उठानी जरूरी है और जरूरी है कि भाजपा अपनी आंखें खोले।